We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आरा में अखिलेश, तेजस्वी और राहुल की तिकड़ी ने गर्दा उड़ा दिया। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की यात्रा में समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव भी जुड़ गए हैं। राहुल तेजस्वी की यात्रा छपरा के एकमा से शुरू हुई, जो दोपहर में आरा पहुंची। आरा के वीर कुंवर सिंह मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया, जहां बारी बारी से सभी नेताओं ने एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना साधा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरा के वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर कई आरोप लगाए। अपने छोटे से भाषण में उन्होंने कहा कि पीएम मोदी, बीजेपी और आरएसएस मिलकर अडानी और अंबानी की सरकार चला रहे हैं। पब्लिक सेक्टर के सारे रास्ते छीन लिए गए हैं, गरीबों की आवाज दबाई जा रही है। महाराष्ट्र, हरियाणा और लोकसभा में चुनाव चोरी किया गया, मगर बिहार में एक भी वोट चोरी नहीं होने देंगे। वहीं लोगों को संबोधित करते हुए अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के 3 तिगड़ा को इंडिया गठबंधन तोड़ेगा। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार के चुनाव पर पूरे देश की निगाहें हैं। जिस तरह से उत्साह नजर आ रहा है, उससे लग रहा है कि बिहार के लोग इस बार बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देंगे। उन्होंने कहा, हमने बीजेपी को अवध में हराया था, इस बार मगध की बारी है। सपा चीफ ने आरोप लगाया कि बीजेपी लोगों का इस्तेमाल करती है, इस्तेमाल करके उन्हें बर्बाद कर देती है। सुनिए। ये बीजेपी जिस तरह काम करती है, ये इस्तेमाल पार्टी है। ये लोगों का इस्तेमाल करती है और लोग धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को इस्तेमाली पार्टी बोल रहे हैं। ये इस्तेमाल करेगी और उसके बाद उन्हें बर्बाद कर देगी। यह केवल इस्तेमाल करती है पार्टी, बल्कि उन्हें बर्बाद भी करने का काम कर रही है, जिससे हमें, आपको, सबको उम्मीद थी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करेगा, हमारे आपके अधिकार के, वोट के, उसकी संरक्षण करेगा, संविधान को बचाएगा। लेकिन आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है, बीजेपी से मिलकर काम कर रहा है, ये चुनाव आयोग नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ने इसको जुगाड़ आयोग बना दिया है। ये चुनाव आयोग अब जुगाड़ आयोग हो गया है। और जो एसआईआर हुआ है, इससे सरफरा कोई फैसला नहीं हो सकता है। जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये जो सर का सिरफरा फैसला लिया है, यहां बिहार की जनता ये सब देख रही है। बिहार की जनता ने ये भी देखा है कि जहां पर युवा पलायन करते थे, उन्हें तेजस्वी ने नौकरी, रोजगार देने का काम किया था। इस बार जब तेजस्वी होंगे तो बेरोजगारों का पलायन नहीं होगा, इस बार बीजेपी का पलायन होने जा रहा है। वहीं आरा में महागठबंधन की रैली को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि इसी मैदान में नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए स्पेशल पैकेज की घोषणा करते हुए बोली लगाई थी, मगर आज तक वो पैकेज नहीं मिला। मोदी के वादे कागज के नाव और जहाज की तरह हैं। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार की सरकार पर आरजेडी के वादों की नकल करने का आरोप लगाया और कहा कि इनके पास विजन नहीं है। छपरा से आरा तक राहुल, तेजस्वी और अखिलेश समेत इंडिया अलायंस के बड़े नेताओं के साथ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भी मौजूद रहीं। हालांकि आरा के रोड शो के दौरान राहुल को बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष और अन्य बीजेपी नेताओं ने काले झंडे दिखाए। पीएम मोदी की मां को गाली दिए जाने का विरोध करते हुए कार्यकर्ताओं ने राहुल के सामने नारेबाजी की। काले झंडे देखकर राहुल गांधी ने अपनी गाड़ी रुकवाई और नारेबाजी कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को अपने पास बुलाया, फिर टॉफी निकालकर उन्हें थमाकर वे आगे बढ़ गए। बता दें कि 1 सितंबर को इस यात्रा का आखिरी दिन होगा। पटना में मार्च के साथ इस यात्रा का समापन होगा। पहले गांधी मैदान में जनसभा का आयोजन होना था, मगर प्रशासनिक मंजूरी न मिलने के चलते राहुल तेजस्वी शहर में मार्च करके वोटर अधिकार यात्रा का समापन करेंगे। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।